Our example number first is during the change of O2 to O2 minus, the incoming electron goes to the orbital. देखिए बच्चों, ये दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। ये पहला हमारा क्वेश्चन है। सेकंड ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर बताना है इसमें, और इसमें बताना है कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 to O2 माइनस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। तो चलिए दोनों ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 देन सिग्मा 2pz2 then pi 2px 2 electrons, okay, and pi 2py इसमें भी 2 electrons, okay. Then after we will write anti-bonding pi 2px, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड pi 2p एंटी बॉन्डिंग pi 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। सो हियर वी राइट Nb माइनस Na बाई 2, ओके। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10, ओके, और एंटी बॉन्डिंग में 6। 10 माइनस 6 बाई 2 क्या आ जाएगा? बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू आ गया 2 हमारा, ठीक है। दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर फॉर O2। सिमिलरली चलिए हम O2 प्लस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2 प्लस। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 15 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s2 देन आफ्टर 1 मिनट, देन आफ्टर होगा सिग्मा 2pz2, फिर उसके बाद पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन एंड पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एंटी बॉन्डिंग पाई 2px में एक इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड एंटी बॉन्डिंग पाई 2py में 0 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये हमारा O2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर हम लिख लेंगे इसका। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू Nb माइनस Na, ओके। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10, ओके, और एंटी बॉन्डिंग में 5। 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया? 2.5 आ गया, ठीक है।
बॉन्ड ऑर्डर N2+ का क्या आ गया 2.5। ओके, सिमिलरली हम O2- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ O2-, O2- में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 देन आफ्टर सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स ओके एंड पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ओके देन आफ्टर एंटी बॉन्डिंग पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग पाई 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो Nb की वैल्यू क्या होगी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हैं 10 है एंटी बॉन्डिंग में 7 है 10 - 7 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ गया। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया O2- का 1.5। ओके बच्चों, देखिए O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था O2 का बॉन्ड ऑर्डर आया था 2। O2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था O2+ का आया था 2.5। ओके, एंड O2- का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है 1.5। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा बॉन्ड ऑर्डर का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा O2 का O2+ का सबसे ज्यादा होगा उससे कम O2 का और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर O2- का। ओके, ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2+ का उससे कम O2 का और सबसे कम O2- का। ओके, देखिए जब हमारा ऑक्सीजन O2 चेंज हो रहा है O2- में, ठीक है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है एंटी बॉन्डिंग पाई 2px में। ओके, so here we write the incoming electron goes to pi 2px एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ओके, देखिए इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए आप लोग। देखिए बच्चों, जब हमारा O2 था उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, O2- में कितने होंगे 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखिए O2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यहाँ पे 1 होगा तो अब 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब 17 इलेक्ट्रॉन हो रहा है O2- जब O2 हमारा O2- में चेंज हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहा है पाई 2px
एंटी बॉन्डिंग पाई टू पी एक्स में, तो ठीक है, तो किस ऑर्बिटल में गया, एंटी बॉन्डिंग पाई टू पी एक्स में। ओके, तो हियर आवर राइट आंसर विल बी, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, और ये जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें कौन सा सही होगा, एंटी बॉन्डिंग पाई टू पी एक्स में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, व्हेन O2 चेंज फ्रॉम वन O2 change to O2 minus, incoming electron goes to antibonding pi 2 px orbital. Okay, our example number 2 is the compound that has the largest bond angle. कौन से कंपाउंड पर लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल है वही हमें इस क्वेश्चन में बताना, ठीक है बच्चों। देखिए जो हमारा CH4 है, ठीक है, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ओके, देखिए कार्बन से 4 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है, CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ओके, कितने लोन पेयर है, लोन पेयर 0 है, ठीक है। बॉन्ड एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, किसके बराबर होगा, बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू होगा 109 डिग्री। ओके, सो हियर वी राइट CH4 hybridization is hybridization CH4 hybridization is sp3 lone pair of electron, lone pair of electron is 0, so that bond angle, so that bond angle is maximum, इसके बराबर होगा, that is 109 डिग्री 28। second compound is NH3। ओके, NH3 का कुछ शेप हमारा ऐसा होगा, ठीक है। NH3 के पास कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर, लोन पेयर is equal to 1। ओके, सो हियर वी राइट, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा पहले लिख लेते हैं, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ठीक है। सो हियर वी राइट NH3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, NH3 hybridization is sp3 lone pair of electron is 1। okay, so that bond angle is 107 डिग्री। ओके, देखिए इसका फिगर साइज बना लीजिए NH3 का, यहाँ पे देखिए N है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर होगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल किसके बराबर आ गया, 107 डिग्री।
ओके बच्चों, NH3 का बॉन्ड एंगल 107 डिग्री और हाइब्रिडाइजेशन sp3 विथ वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, H2O का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 विथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? H2O में 2 लोन पेयर इज इक्वल टू 2। ओके, H2O का कुछ ऐसा हमारा फिगर होगा। ठीक है, दो दो लोन पेयर हैं। ठीक है, सो हियर वी राइट H2O hybridization is sp3 lone pair of electrons are 2 so that bond angle is 104 degree, okay, and 5 radian. Similarly हम SH2 का भी लिख लेंगे, SH2 का। ठीक है, 1 मिनट बच्चों, इसको लिख लिए H2S। देखिए H2S में कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और H2S का जो हाइब्रिडेशन क्या होगा? H2S have no hybridization according to Bragg rule. Okay, no hybridization, of H2S according to Bragg's rule, so that bond angle is 92 degree. Okay, देखिए according to Vesper theory, here we write according to Vesper theory, repulsive interaction of electron pair is greatest between lone pairs and least between bond pairs. Okay, so here we write lone pair repulsive interaction of electron क्या होगा? ग्रेटेस्ट होगा in comparison to lone pair bond pair, और जो हमारा रिपल्सिव इंटरेक्शन होगा, रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम किसका होगा? बॉन्ड पेयर का। ओके, so here we can say that repulsive interaction of electron pair is greatest between lone pair, okay, and least between bond pair. Okay, so our right answer will be option number D is correct. Okay, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा?
CH4 का, ओके, 109 डिग्री होगा नियर अबाउट, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 3 is arrange the following bonds according to their average bond energies in descending order। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो हमारा बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड एनर्जी जो होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड लेंथ के, ओके बच्चों। और जो हमारा बॉन्ड लेंथ is directly proportional to atomic size and also bond length is inversely proportional to electronegativity, okay। bond length is inversely proportional to bond order, ओके बच्चों। और जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है यस परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, ओके। ठीक है बच्चों। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी, ओके। ओके बच्चों, देखिए जब आप पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है बच्चों। और जब आप ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होता है, ठीक है। जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज आपकी डिक्रीज होती है, और ग्रुप में जब आप अप टू डाउन आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है, ठीक है। देखिए जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एटॉमिक साइज, ओके। एंड बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी, ओके। या फिर बोल सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ओके। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, CF CCl CBr एंड CI। देखिए ग्रुप में अप टू डाउन साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमारा जो बॉन्ड लेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, लेकिन जो हमारा बॉन्ड एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, ठीक है। जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, बट बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो हम बोल सकते हैं कि जब आप ग्रुप में अप टू डाउन आएंगे तो आपकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगा, ठीक है। इस ऑर्डर में आपका बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज, इस ऑर्डर में हमारा बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अप टू डाउन आएंगे तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा CI का, उससे कम CBr का, उससे कम CCl का, और उससे कम
CF का। ओके, ये हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ। ओके, और जो हमारा बॉन्ड लेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी या फिर आप बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी सी एफ का होगा, उससे कम CCl का, उससे कम CBr का, और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसका होगा, सबसे कम बॉन्ड एनर्जी हमारा Ci का होगा। ओके, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी है। ओके, इधर हमारा बॉन्ड एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इस ऑर्डर में। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। ओके, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी CF का होगा, उससे कम CCl का, उससे कम CBr का, और सबसे कम बॉन्ड एनर्जी हमारा Ci का होगा। ओके, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी है। ओके बच्चों, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी है। ओके बच्चों, our example number 4 is the bond order and magnetic characteristics of Cn minus R। हमें इस क्वेश्चन में बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है Cn माइनस का। ओके बच्चों, देखिए जो हमारा Cn माइनस है, Cn माइनस इज ए Cn minus is a 14 electrons, is a 14 electron system. Okay, Cn minus is a 14 electron system similar to that of similar to that of nitrogen molecules. Okay, 1 minute. Nitrogen molecules N2. Okay, as per the MOT molecular orbital theory, as per the molecular orbital theory concept, nitrogen molecule is diamagnetic as all the electrons are paired and bond order is 3. Okay, Cn minus is a 14 electron system similar to that of nitrogen molecules N2. As per the MOT concept, nitrogen molecule is diamagnetic as all the electrons are paired and bond order is 3. बॉन्ड ऑर्डर 3 कैसे होगा, देखिए N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2
सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई 2px 2 and pi 2py 2 सिग्मा 2pz2। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। ओके, so here we write nb minus na by 2। ओके, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों, देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ, 4 हो गया, 4 2 6 2 8। बच्चों बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इसमें हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 तो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4। ठीक है, तो 10 माइनस 4 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा? 6/2। ओके, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू आ गया 3। ओके, so our right answer will be option number A is correct। ओके, Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? 3 and Cn माइनस इज ए डायमैग्नेटिक इन नेचर। ओके, our example number 5 is the bond length of HCl bond is 2.29 into 10 power minus 10 meter. The percentage ionic character of HCl if measured dipole moment is 6.226 into 10 power minus 30 कूलम मीटर। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? परसेंट आयनिक कैरेक्टर बताना है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बताना है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl किसके बराबर गिवन है? इज इक्वल टू 2.29 इंटू 10 पावर माइनस 10 मीटर। ओके, मेजर डायपोल मूवमेंट किसके बराबर है? 6.226 इंटू 10 टू पावर माइनस 30 कूलम मीटर। ओके, न्यू एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू गिवन है 6.226 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर। ओके, तो चलिए पहले हम डायपोल मूवमेंट कैलकुलेटेड निकालते हैं। न्यू कैलकुलेटेड इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इनटू डी कर लेंगे। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू डी। बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl किसके बराबर है? 2.29 इंटू 10 पावर माइनस 10। जब इन दोनों का आप लोग मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा न्यू कैलकुलेटेड? 3.664 इंटू
10⁻⁻29 कूलॉम मीटर। ओके, देखिए जो हमारा परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर होता है किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू होता है न्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाई न्यू कैलकुलेटेड इंटू 100। ओके, न्यू कैलकुलेटेड किसके बराबर आया है, 3.664 इंटू 10⁻⁻29। ओके, 1 मिनट बच्चों, ये हमारा न्यू कैलकुलेटेड है ना, हमें एक्सपेरिमेंटल क्या गिवन है, न्यू एक्सपेरिमेंटल गिवन है 6.226 इंटू 10⁻⁻30। ओके, इंटू 100 क्या आ जाएगा बच्चों, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6.226 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3.664। ओके, परसेंट आयोनिक कैरेक्टर किसके बराबर आ गया, 62.26 डिवाइडेड बाई 3.664। ओके, जब इस 62.26 को 3.664 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 17%। ओके, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसके बराबर आ गया बच्चों, 17%। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके।